आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि हैवी कमर्शियल व्हीकल की जो टाटा मोटर्स की पूरी रेंज है, मतलब आप जो बड़े बड़े घोड़े देखते हो और 16 चक्का 14 चक्का गाड़ियाँ देखते हो, उनके हमारे पास मार्केटिंग हेड जुड़ गए टाटा मोटर्स से। तो मिस्टर प्रणव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मिस्टर प्रणव जो है वो टाटा मोटर्स में मार्केटिंग हेड है और सारे एसयूवी प्लेटफॉर्म, सारी जितनी एसयूवी गाड़ियाँ आती हैं उनको देखते हैं। सर वेलकम टू बिहाइंड द व्हील्स। नमस्कार। थैंक यू। आपके सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। पहला सवाल हम ये है कि हमें जो आप लोग सवाल पूछते हो तो वो है, कुछ हमारी मन की जिज्ञासा भी है। तो पहली सवाल तो हमारी ये है कि सर सारी गाड़ियाँ BS6 फेज़ 2 हो गई हैं। करेक्ट। अपडेट हो गया 1 अप्रैल के बाद से। करेक्ट। तो सर एक्चुअली वो क्या हुआ है कि BS6 फेज़ 2 में क्या नया है, मतलब क्या अपडेट क्या हुआ है, बेसिक अपडेट क्या है? सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसको ये गाड़ियाँ सारी मीट कर रही है, तो पोल्यूशन कम कर रही है। सेकंड, इन गाड़ियों में बहुत सारे नए फीचर्स दिए हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो बढ़ गया है। तकरीबन आप पकड़ के चलिए कि 3 से 4%, 5% के करीब डिपेंडिंग अपॉन द व्हीकल फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ गया है। फ्यूल एफिशिएंसी के साथ साथ जो उसका पावर है, जो उसका पिकअप है, जो उसका टॉर्क है, जो इसके सेफ्टी फीचर्स है, जो इसकी रिलायबिलिटी है, जो इसकी कनेक्टिविटी है, जो इसका केबिन का कंफर्ट एंड कन्वीनियंस है, जो इसकी ईज़ ऑफ सर्विसिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें मॉड्यूलर हो चुकी हैं। ये सारी चीज़ों के अंदर वृद्धि हुई है। तो मोटा मोटा कस्टमर के लिए कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा है एंड उसको एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा गाड़ी लेने के। दोस्तों अभी आप ये प्राइमा गाड़ी देख रहे हो, 300 HP वाली गाड़ी है, 35 टन वाली गाड़ी है। मैं आप अगला सवाल जो है ना वो दूसरी गाड़ी के ऊपर पूछने वाला हूँ क्योंकि मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों दूसरा सवाल मेरा ये है कि चाहे आपने अभी 48 टन वाली गाड़ी है तो उसमें प्राइमा केबिन, सिग्ना केबिन और काउल तीनों ऑप्शन दे दिए। मतलब मैंने देखा है कि चाहे मैं 28 टन वाली गाड़ी चला रहा हूँ, 35 चला रहा हूँ, 48 चला रहा हूँ, 42 चला रहा हूँ, 55 चला रहा हूँ, तो पार्ट्स बहुत कॉमन रखे। प्रेजेंटेशन में हमने सुना था कि एक ही चैसी के ऊपर ये मल्टीपल चीज़ें माउंट कर सकते हैं। तो इतना ये मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है सर, इस पे हाईलाइट कर दीजिए कि कैसे आपने ये चीज़ कर दी कि मतलब इतना कन्वीनियंस दे दिया लोगों की, इसका चीज़ पार्ट इंटरचेंजेबली। तो बहुत सारी चीज़ें ना, बेनिफिट बहुत, क्या बेनिफिट मिलेंगे एंड यूज़र को, डीलर को, और क्या फ़ायदा है मॉड्यूलरिटी का? देखिए, मॉड्यूलरिटी जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सिंप्लिसिटी देता है, प्रोडक्शन के अंदर भी देता है, कॉस्ट के अंदर भी एफिशिएंसीज देता है एंड कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इजीनेस देता है। सो हमने हमारी गाड़ियों के अंदर भी इसी तरीके से मॉड्यूलरिटी इनबिल्ट की है। हमको अगर कोई गाड़ी लाइट वेट के लिए बनानी है तो उसके अंदर जो लॉन्ग मेंबर होता है वो एक तरीके का होता है, क्या उसको थोड़ा बहुत रीइंफोर्स करके थोड़ा हेवी ड्यूटी बना सकते हैं, थोड़ा बहुत और रीइंफोर्स करके उसको दूसरी तरीके से करके मीडियम ड्यूटी बना सकते हैं ताकि मेजॉरिटी पार्ट्स कॉमन रहे। ठीक है, तो कस्टमर एंड के ऊपर बेनिफिट क्या है कि उनको अलग अलग पार्ट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाड़ी का ऑर्डर देने के साथ साथ जल्दी से प्रोडक्शन हो सकता है गाड़ी का, तो इन्वेंट्रीज के ऊपर भी कंट्रोल रहेगा और कहीं ना कहीं पे ये सारे के सारे बेनिफिट्स कस्टमर को पास ऑन किए जाते हैं। एक और फ़ायदा जो मुझे और लगता है पर्सनली, मैंने जो बेनिफिट हाईलाइट किया था कि अगर मुझे चॉइस मिलती है, वो पावर ऑफ चॉइस है ना, पावर ऑफ 6 में एक, कि प्राइमा चाहिए तो ले लूँगा, सिग्ना पसंद है तो वो ले लूँगा। अब फंसा नहीं हो गया भाई 48 चक्का है तो हैंडमेड केबिन सिर्फ कावल बनाना पड़ेगा, जो मर्जी है वो ले सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि जो मॉड्यूलरिटी तो बढ़ गई है, गाड़ियों में बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, बट ये मेरे पीछे जो गाड़ी खड़ी है 5530 है, बट 6 चक्के में गाड़ी है। पहले हम 10 चक्के वाले घोड़े देखते थे, बट सर 6 चक्के वाले घोड़े ने आने के बाद क्रांति मचा दी है। काफ़ी बेकार है ये, बहुत बेकार है, स्पेशली राजस्थान जैसे मार्केट डोमिनेटिंग है बहुत है। सर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स किए थे, वाइटल इंप्रूवमेंट्स आपने किए, कस्टमर फीडबैक बेस्ड आई गेस। तो हाईलाइट कर दीजिए कि कस्टमर फीडबैक बेस्ड इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स है और आप कस्टमर्स का कितना ध्यान रखते हैं? बहुत इम्प्रूवमेंट्स किए हुए हैं। सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हमने ड्राइवर्स को लेके किए हुए हैं। ड्राइवर्स जो अपनी आधी ज़िंदगी गाड़ी के केबिन में बिता देते हैं, तो जो केबिन है उसको बहुत कंफर्टेबल बनाया हुआ है, सीटों को एर्गोनोमेटिकली डिज़ाइन किया हुआ है, आगे पीछे ऊपर नीचे सब डायरेक्शन में सीट जा सकती है। स्पेस के ऊपर हमने यूटिलिटी स्पेसिस पे काम किया हुआ है। साथ साथ आप जो गाड़ी इधर देख सकते हैं वो जो सस्पेंशन जैसा आपको दिख रहा है ना, और एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर्स जैसा दिख रहा है, नीचे की साइड पे सस्पेंशंस दिख रहे हैं, दोनों चीज़ों के ऊपर काम किया हुआ है। हमने काफ़ी सारी नई चीज़ें इसके अंदर डाली हुई है जिससे चलती हुई गाड़ी के अंदर ड्राइवर को झटके ना लगे। NVH, नॉइज़ हार्शनेस एंड वाइब्रेशन, ड्राइवर को कम से कम लगे ताकि ड्राइवर लंबे दूरी तक आरामदायक तरीके से गाड़ी चला सके। तो ये सारे फीचर्स, ये सारे चेंजेस हमने ड्राइवरों को मद्देनज़र रखते हुए किए हैं। ओनर्स के लिए हमने, जैसे मैंने आपको पहले बताया,
3 से 4%, 5% के करीब करीब फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ा दी है। अलॉन्ग विद दैट पावर, पिकअप, टॉर्क, रिलायबिलिटी सबके ऊपर पॉजिटिविटी लेके आए हैं। दोस्तों मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, मैंने नोटिस किया था कि इसका फिफ्थ व्हील का थोड़ा सा पोजीशन चेंज किया है, वो ट्रॉली फंसाते में दिक्कत होती है। आई एम राइट सर? हाँ, सो कैसा था, फिफ्थ व्हील कपलिंग को थोड़ा हमने आगे की तरफ लिया हुआ है। पीछे क्या है कि पीछे ट्रॉलियाँ लगती हैं, काफ़ी सारी ट्रॉली लंबी होती है, 12 मीटर की ट्रॉलियाँ होती है, या साइड वॉल ट्रेलर्स लगते हैं इसके ऊपर सीमेंट बैग्स ले जाने के लिए। इन सब का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही तरीके से हो, ठीक है, और कम से कम गाड़ी के अंदर उछले, ठीक है, गाड़ी चिपक के रोड को चले, ये सब को मद्देनज़र रखते हुए हमने थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए। इससे KMPL में भी बढ़ोतरी मिलती है और टायर का लाइफ जो है, जो सेकंड बिगेस्ट पैरामीटर है खर्चे के अंदर, वो भी इम्प्रूव होता है। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया सुन के। पावर ऑफ जो है कहते हैं ना, पावर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी और पावर ऑफ कन्वीनियंस, सारी चीज़ों को ट्रू डाटा कर रहा है। पावर ऑफ 6 में ये भी चीज़ आती है। बट एक चीज़ और है कि हम अब केबिन के अंदर चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे सिग्निफिकेंट इंप्रूव इन्होंने केबिन के अंदर भी किए हैं। तो वी विल चूज़ माय फेवरेट। वैसे मेरा फेवरेट प्राइमा है, बट आज हम बात करेंगे सिग्ना के बारे में, बिकॉज सिग्ना ज़्यादा सेलिंग प्रोडक्ट है। सिग्ना इज़ अ हीरो प्रोडक्ट फॉर मी स्पेशली। तो हम चलते हैं सिग्ना के अंदर। 2 क्वेश्चन और हैं, वो पूछ लेते हैं, क्योंकि बहुत कुछ नया डाला है इन्होंने सिग्ना के अंदर। सर, जब मैं इस केबिन के अंदर बैठता हूँ तो पहले ये डैशबोर्ड मुझे सिर्फ टिपर्स में देखने को मिलता था। वेव फ्रंट डिज़ाइन आपने सिग्नेचर लॉन्च किया था टाटा का उस वक्त, तो डे केबिन में आया था, फिर स्लीपर में आया। अब मैं सिग्ना में बैठा हूँ, सिग्ना स्लीपर में बैठा हूँ। पर सर बहुत सारी नई चीज़ें दिख रही हैं। स्टीयरिंग पे बटन्स भी दिख रहे हैं मुझे सर, वहाँ भी कुछ कुछ लगा दिख रहा है। आप बता दो कि सर आपने क्या सोच के क्या सारी चीज़ें इसके अंदर डाली है? देखिए, हमारा जो घर होता है उसको भी हम रिनोवेट करते हैं, 3-4 साल के अंदर एक बार पेंट करते हैं, पूरे का पूरा अंदर वर्क करते हैं। तो उसी तरीके से ये जो केबिन है, ये भी ड्राइवर का घर है, ठीक है। तो इसको भी हमने नई तरीके से बनाने का सोचा ताकि उसको सबसे ज़्यादा कंफर्ट मिले। अभी जिस सीट पे मैं बैठा हूँ, ठीक है, ये सीट आगे, पीछे, ऊपर, नीचे सारी डायरेक्शन में जा सकती है। इसको भी हमने एर्गोनोमेटिकली डिज़ाइन किया हुआ है ताकि ड्राइवर को कम से कम तकलीफ हो। काफ़ी सारे ड्राइवरों को पीठ दर्द की समस्या होती है, काफ़ी सारे ड्राइवरों को पैर में दर्द की समस्या होती है। ये सारी समस्याएं ना हो, इसके लिए ये हमने फीचर्स डिज़ाइन किए हुए हैं। साथ में ड्राइवर अपने साथ बहुत सारा सामान लेके चलते हैं। सारी जगह पे आप गाड़ी में देखेंगे, ऊपर देखेंगे, इधर भी हमने बढ़िया यूटिलिटी स्पेसेस बनाई हुई है। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जैसे इधर कुछ सामान रखना है, रखे हुए, साइड के अंदर पॉकेट्स दिए हुए, ग्लो बॉक्सेस दिए हुए। आपके लिए स्लीपर केबिन बनाई हुई है जिसके अंदर आराम से सुविधाजनक रीत से आदमी सो सकता है। जो हमारी हायर ट्रिम्स है उसके अंदर पीछे की जो बर्थ है वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है ताकि इजीली उसको ऑपरेट कर सके। नीचे की साइड में यूटिलिटी स्पेसेस दी हुई है। सारी चीज़ें हमने गाड़ी में दी हुई है। प्लस जो गाड़ी चलाते वक्त सुविधा होनी चाहिए उसके ऊपर भी हमने बहुत फोकस किया हुआ है। ये आप टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग देख रहे हैं, उसके ऊपर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देख रहे हैं। आपको कोई एंगल से लगेगा नहीं कि मैं ट्रक चला रहा हूँ, आपको लगेगा कि मैं कार चला रहा हूँ। जो कार के अंदर इधर एक इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसा होता है, उस तरीके का टच स्क्रीन सिस्टम हमने इसके अंदर दिया हुआ है, जिसके ऊपर ड्राइवर्स बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें, अलग अलग मैसेजेस वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। गाड़ी के अंदर बहुत सारा इंटेलिजेंट फीचर्स दिया हुआ है। जैसे हम लोग अगर हिल के ऊपर जा रहे हैं और गाड़ी सपोज कीजिए कि हिल के ऊपर रोकनी पड़ी, उसके बाद जब चालू करते हैं तो गाड़ी पीछे सिरकती है, ठीक है। तो पीछे सिरके ना, उसके लिए इधर एक बटन दिया हुआ है, हिल स्टार्ट असिस्ट। उसको दबा देने से गाड़ी सिरकती नहीं है, ड्राइवर को टाइम मिल जाता है गाड़ी को ऊपर ले जाने। क्लच प्लेट की लाइफ भी बढ़ जाती है। यस, क्लच प्लेट की लाइफ बढ़ जाती है एंड सेफ्टी बहुत अच्छी हो जाती है, एक्सीडेंट्स कम होते हैं। अब जब आप हिल से नीचे जा रहे हैं, आज तो हिल्स तो हिली टेरेन्स तो कम जगह पे, बट फ्लाईओवर्स भी बहुत आ चुके हैं। तो आप जब नीचे जा रहे हैं और आपको ब्रेक दबाना होगा तो अच्छी रीत से ब्रेक दबे, उसके लिए हम लोगों ने इसके अंदर इंजन ब्रेक दिया हुआ है। जो इंजन की एफिशिएंसी है, जो ब्रेकिंग की एफिशिएंसी है, वो बहुत इम्प्रूव हो गई है। गाड़ी के अंदर अपार्ट फ्रॉम ये 2-3 फीचर्स हमने गियर शिफ्ट एडवाइजर दिया हुआ है, मोड शिफ्ट एडवाइजर दिया हुआ है। अगर हाईवे पे गाड़ी चल रही है तो बटन दबाने से फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ सकती है। उस तरीके की सारी तकनीकें हमने गाड़ी के अंदर दी हुई है। अभी सपोज कीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं 50-55 की स्पीड पे चला रहे हैं, हाईवेज तो सब जगह बन रहे हैं,
पेपर में आप पढ़ ही रहे होंगे कि 4 लेन का हाईवे 8 लेन में कन्वर्ट हो रहा है, 6 लेन का हो रहा है, समृद्धि महामार्ग बन रहा है, दिल्ली से बॉम्बे का हाईवे बन रहा है। इतने बड़े बड़े जब रोड बन रहे हैं, ड्राइवरों को चलाने में मज़ा आ रहा है, ठीक है। 50 की स्पीड पे, 60 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, थोड़ा आराम से उसी स्पीड पे कंटिन्यू करना है, ट्रैफिक कम है तो क्रूज कंट्रोल का भी फीचर दिया हुआ है, वो दबा देने से गाड़ी अपने हिसाब से क्रूज करती है। जैसे कार्स के अंदर फीचर होता है उसी तरीके से इसमें भी हमने फीचर दिया हुआ है। बहुत बढ़िया सर। सर एक और चीज़ आजकल बहुत हाईलाइट चल रही है, कारों में हमने पहले देखा था, ट्रक्स में अभी सुनने में बहुत आ रहा है कि टेलीमेटिक्स आ गए हैं, और आपने फोटा करके अपने प्रेजेंटेशन में एक चीज़ सुनी थी कि फोटा करके आया हुआ है। तो सर आपकी गाड़ियाँ जनरली कनेक्टेड है, तो सर उसमें थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए, क्योंकि लोग नए हैं, चीज़ें नई आ रही हैं, 4G इनेबल्ड भी शायद वो चीज़ है। Yes. क्या बेनिफिट होगा, क्या चीज़ है वो? देखिए क्या है कि सारी गाड़ियों में, हमारी HCV रेंज की सारी गाड़ियों के अंदर हमने फ्लीटेज लगाया हुआ है। फ्लीटेज लगाने से आज देखिए AI का ज़माना है, डेटा एनालिटिक्स का ज़माना है। फ्लीटेज लगाने से गाड़ी के जितने भी पैरामीटर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पैरामीटर्स गाड़ी के हम लोगों को विजिबल रहते हैं, एंड जो ड्राइविंग के पैरामीटर्स हैं, फ्यूल एफिशिएंसी हो गई, ड्राइवर हैबिट हो गया, ये सारे के सारे ओनर को विजिबल है। इसको स्टडी करके अपनी फ्लीट की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ सकती है, ड्राइवर की ड्राइविंग स्किल्स बढ़ सकती है। मात्र 5% भी अगर फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ गई ये सब चीज़ों को देखते हुए, तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अब क्या है कि आपने अपने फ़ोन्स वगैरह तो यूज़ करते ही हैं बरसों से, एंड्रॉइड वगैरह, तो उसके लिए आपको सर्विस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अपग्रेड आता है तो उसमें एक नोटिफिकेशन आता है कि अपग्रेड है, ओके, अपने आप नोटिफिकेशन हो गया। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि फोटा क्या है, फोटा क्या है, ठीक है। तो फोटा इसी टेक्नोलॉजी का नाम है, फर्मवेयर ऑन द एयर। कोई भी अपग्रेड जो टाटा मोटर हेडक्वार्टर में बैठ के करता है, वो देश के सारे ट्रकों के अंदर BS6 फेज 2 के अंदर ऑटोमेटिकली पुश हो सकता है। तो वर्कशॉप में आने की जरूरत नहीं है। आप हमारे वर्कशॉप्स में मत आइए, आप हाईवे पे रहिए, आप गाड़ियां चलाइए, ठीक है। हम आपके लिए बैठे हुए हैं, बैठ के ऑटोमेटिक आपकी गाड़ियों के अंदर जितनी भी अच्छी चीजें पुश हो रही है वो हम ऑटोमेटिक करेंगे। तो दोस्तों ये थे मिस्टर प्रणव जी, SCV से मार्केटिंग हेड। और दोस्तों जो चीज़ें ऐड करी है वो विदेशी ट्रकों, हम एक्चुअली सपना देखते थे कि कभी सस्पेंशन सीट आएगी, कभी क्रूज कंट्रोल आएगा, तो जो चीज़ कारों में लग्जरी होती थी वो ट्रकों में कॉमन हो जाएगी, स्टैंडर्ड हो जाएगी बहुत दिनों में। yes. इसका फायदा दोनों को मिलने वाला है, ड्राइवर को कंफर्ट के तौर पे, ओनर को, ड्राइवर कंफर्टेबल हो तो मोर टर्न अराउंड टाइम, बेटर टर्न अराउंड टाइम, और ज़्यादा जो है उसको प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि इंक्रीज फ्यूल इकोनॉमी बन गया, FE बन गया। तो BS6 फेज 2 बहुत सारी वैल्यू एडिशंस लेके आया है, तो जो हल्का सा मतलब थोड़ा सा प्रीमियम प्राइस का आप पे कर रहे हो, वो मल्टीपल वैल्यूज के फॉर्म में आपको रिटर्न बैक मिल रहा है। तो दोस्तों कारों से ज़्यादा कंफर्टेबल अब ट्रक्स हो गए, ओवरऑल पहले से ज़्यादा प्रॉफिटेबल अब ट्रक्स हो गए, और BS6 फेज 2 में तो वर्कशॉप जाने की भी जरूरत नहीं है, ओवर द एयर अब अपडेट भी होने लगे। तो प्रणव जी ने सारी बातें बताई, उम्मीद कर रहा हूँ आपको जान के बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे सुन के ही मज़ा आ गया, हमने अंदर बैठ के भी दिखाया, घूम के भी दिखाया कैसा। तो प्रणव जी थैंक यू फॉर योर टाइम, और मतलब काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारे दर्शक बहुत इन्जॉय करेंगे इस वीडियो को। क्यों? क्योंकि उनका बहुत समय से था कि आप तो हमेशा बोलते हो कोई TML से आ जाए, टाटा मोटर से कोई आए और बात करें, तो हम सीधे मार्केटिंग हेड को लेके आ गए। तो प्रणव जी जो है वो फाइनली हमें टाइम दिया, और थैंक यू सर फॉर योर टाइम। थैंक यू।